नमस्कार दोस्तों, जब तक ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक 10% गिर गया है और आज हम जानेंगे ये क्यों गिरा है। और आपको पता है कि कल ही आरबीआई का एक नोटिफिकेशन आया था, जहां उन्होंने रोक लगा दी कोटक महिंद्रा बैंक को कि आप नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। ऑल्सो आप नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते थ्रू डिजिटल सर्विस। ओके, नाउ ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि इसी तरह का एक सेटबैक एचडीएफसी बैंक को आया था 2020 में, जहां नए डिजिटल सर्विस के लिए रोक लगा दी थी आरबीआई ने। और उसके बाद आपको पता है 2020 से 2024 तक एचडीएफसी बैंक इतना चला नहीं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम चीज कोटक महिंद्रा बैंक से होगी, लेकिन क्या बोलना चाहता हूँ कि आरबीआई जब भी एक्शन लेता है तो वो रिवर्सल जल्दी नहीं होता है। और आपको पता है एक बड़ा चंक, यानी अगर आप बोले तो 45% एक ईयर ऑन ईयर इंक्रीज था कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड सर्विसेज में, जो वन ऑफ द हाईएस्ट था बाकी सब क्रेडिट कार्ड बैंक्स के सामने। सो उसके वजह से ये रोक लगाना इट्स नॉट, यानी क्योंकि देखो आज के जमाने में कौन जाता है ब्रांचेस में अकाउंट ओपनिंग में। 811 उन्होंने एक नया अकाउंट ओपनिंग का अभी वो चालू किया था, उसमें काफी नए मेंबर्स एनरोल हो रहे थे। अभी ये डिजिटल सर्विसेज के वजह से अगर रोक लगा दी है तो वहां से वो डायरेक्ट एनरोल नहीं होंगे, सबको मैन्युअली करना पड़ेगा और नॉर्मली ब्रांच में लोग जाते नहीं, तो उसके वजह से इनका बिजनेस 100% इम्पैक्ट होगा। तो अभी आज आज ही देख रहे हो कि 10% से ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक प्राइस गिर चुका है। क्या ये तुरंत हुआ? क्या ये कोटक महिंद्रा बैंक को पता नहीं था? ऐसा नहीं है। आरबीआई एक्शन जो लेती है, ऐसा नहीं होता कि भाई आज सुबह उठे और एक्शन ले लिया, नहीं। ये 2 साल से चल रहा था। काफी सारे नोटिस गए थे कोटक महिंद्रा बैंक को। काफी ऑडिट भी हुए कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी सर्विसेज के, कैसा उनका बैक ऑफिस है, कैसा उनके रोबस्ट सिस्टम है कि नहीं है। उनमें काफी ग्लिच लगी। मैं खुद कोटक महिंद्रा बैंक का कस्टमर हूँ, तो मेरे पास अकाउंट्स है और इवन कोटक सिक्योरिटीज का अकाउंट और बैंक अकाउंट सब है। और चलो कोटक सिक्योरिटीज को साइड में रख, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में यस, देयर वर लॉट मेनी ग्लिचेस रिसेंटली। जहां 16 तारीख की बात करें तो नो हम लोग ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पाते, काफी सब कुछ डाउन था, सर्वर डाउन था, बार बार वही नोटिस आता। तो यस, तो जब आरबीआई ने ये ऑडिट कंडक्ट किया था, उन्होंने काफी सारे प्रॉब्लम्स बताए थे कोटक महिंद्रा बैंक को 1 साल पहले 2023 में, और उन्होंने बताया था कि आप चेंज करके आए। और जब कोटक महिंद्रा बैंक ने चेंज किया, लेकिन वो पूरी तरह से आरबीआई सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन जो रिसेंटली अभी जो ग्लिचेस हुए, उसमें क्या हुआ था कि जब बहुत सारे ग्लिचेस आपके आईटी सिस्टम में होने लगते, आप मोबाइल में होने लगते, आप एनईएफटी से ट्रांसफर नहीं कर पाते, या और यूपीआई से भी। इवन मैंने एक बार यूपीआई से ट्राई किया ट्रांजैक्शन करने का, लेकिन वो सर्वर कनेक्ट ही नहीं हो रहा था कोटक महिंद्रा बैंक से। वो भी एक इश्यू था, एक दिन तक के लिए मैं कर नहीं पाता। तो ऐसे सब इश्यू आते हैं तो क्या होता है, एक सोशल मीडिया में लोग लिखने लगते हैं कि देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आरबीआई ये सब देखती है। सी आरबीआई समान है सभी बैंक के लिए, वेदर वो एचडीएफसी बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, यस बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोई भी हो। दे टेक स्टेप्स, एंड व्हेन दे टेक स्टेप्स दे आर क्वाइट अ ब्रूटल वन। वाई कैसे ब्रूटल होता है? क्योंकि देखो एट द एंड वो आपके डायरेक्टली बिजनेस के इम्पैक्ट करता है। अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक की बात करें, जब 2020 में ये जब रिस्ट्रिक्शन लगा था, उनको 8 महीने लग गए थे पार्शियल रिस्ट्रिक्शन हटाने में। और आई थिंक अनदर 1 साल में पूरा रिस्ट्रिक्शन हट गया था। लेकिन तब तक एचडीएफसी बैंक का बिजनेस में इम्पैक्ट आ चुका था। अगर हम लोग कोटक महिंद्रा की बात करें, तो उन्होंने बोला है कि आज शाम से एक ऑडिट चालू होगा आरबीआई के साथ। वो लोग बैठ के क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व करेंगे। लेकिन कहना कि 1 वीक में ये रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि पास रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि इसमें टाइम लग जाता है। क्योंकि ये सब रिस्ट्रिक्शन जो आरबीआई लगाता है, बहुत ही सोच समझ के लगाता है, बहुत ही इन्वेस्टिगेशन के साथ लगाता है। क्योंकि जब ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उनको पता होता है कि बैंक का बिजनेस इम्पैक्ट आएगा। कोटक महिंद्रा बैंक जानी जाती है वन ऑफ द बेस्ट एसेट मैनेज, वो कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एमपीए नो हैंडल किए। उदय कोटक के टेन्योर में ऑफ कोर्स अब नए सीईओ 1 जनवरी से ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन क्या क्या नए सीईओ इन सब चीजों से ऊपर आ जा पाएंगे या नहीं, वो देखना रहेगा। और लेकिन जब ये आरबीआई एक्शन लेता है तो वो बहुत सोच समझ के लेता है, तो उनको पता है बिजनेस इम्पैक्ट होता है, तो वो दिखेगा। अभी वो आपको दिखेगा, क्योंकि अगर
इन डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप नए कस्टमर ही डिजिटली नहीं ला पा रहे हो, नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वहां से एक बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है कस्टमर बेस पे, और उसमें क्या होता है, रेवेन्यू कम हो जाती है। अब अब जब हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की और एचडीएफसी बैंक की, एक बड़े दिग्गज बैंक है, ठीक है, समहाउ उन्होंने काफी सालों से अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं किया, उनका एनआईआई इतना बड़ा नहीं है। तो चलो अभी बात करते हैं कि आपका एक क्वेश्चन हो गया कि चलो ये हो गया, ये 10%, लेकिन अब यहाँ से क्या? तो उसके लिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग उनके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं, देन आई विल टेल यू कि फ्रॉम यहाँ से अगर आपको बैंक लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, वो बात करेंगे। सो बिफोर जाने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इट टू एवरीवन। और आपको कोई और सजेशन चाहिए या किसी स्टॉक का review, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि किस तरह से अब कोटक महिंद्रा बैंक का फाइनेंशियल्स है और यहाँ से हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। सो कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो पहले हम लोग एनपीए देख लेते हैं कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो अगर आप एनपीए देखो तो ओके, ये एक तरह से नो कंट्रोल में ही है। अगर आप देखो तो कोटक महिंद्रा बैंक का 0.34 है, एक्सिस का 0.36 है, ऐसे 0.44, एचडीएफसी 0.31, सो ओवरऑल कंट्रोल में है। इवन अगर हम लोग बात करें तो कासा रेशियो, तो कासा रेशियो काफी अच्छा है नो। तो व्हाट इज कासा? करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो रेशियो है, टोटल रेशियो 47% है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट अमॉन्ग द अदर प्राइवेट बैंक्स। सो दैट इज अनदर बिग पॉजिटिव पॉइंट फॉर एचडीएफसी, सॉरी, कोटक महिंद्रा बैंक, जो उन्होंने सालों से मेंटेन किया। आप देखिए सालों से, पहले उनका ऑलमोस्ट 27% था, 2014 के आसपास 26%, और जो ऊपर लेके वो एक समय पे तो ऑलमोस्ट 60% चले गए थे 2020, और तभी नो इस बैंक ने काफी ग्रोथ की थी। लेकिन कुछ सालों से वो ग्रो नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी वो कम होके 47% है। अगर हम लोग बात करें तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो। व्हाट इज क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो? यानी आपका कितने डिपॉजिट के सामने आप क्रेडिट दे रहे हो। तो नॉर्मली वो 70 टू 75% या 80% होना चाहिए, जो नॉर्म है। लेकिन कुछ बैंक, जैसे अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक बात करें, ऑलमोस्ट 108% है, विच इज हायर साइड। लेकिन हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, जो इन सब में सबसे कम है, 88%, सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर कोटक महिंद्रा बैंक। तो अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स की बात करें कि पैरामीटर्स की बात करें, तो कोटक महिंद्रा बैंक ना काफी अच्छी पोजीशन पे है ओवरऑल सभी मैट्रिक्स में। लेकिन हम लोग जब ग्रोथ की बात करते हैं, तो अगर हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, चले टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ, अगर कोटक महिंद्रा बैंक का अगर हम लोग 3 साल का ग्रोथ देखें तो 7.99 है, कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक 30 और आईसीआईसीआई 12, एक्सिस 30, तो काफी लो है कंपेयर टू अदर। इवन अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपैरेटिवली इट इज लोअर देन अदर बैंक्स। इसलिए आप देखिए 3 साल से कोटक महिंद्रा बैंक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें या एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो रिटर्न ही नहीं दिया। आप कैसे, आप ग्राफ में देख सकते हैं। अगर हम लोग 5 साल का देखें, तो चलो यहाँ से देखिए आप, 2020 नवंबर 2020 में उसका रेट था कुछ अराउंड 1907, और अभी कितना है आज? ऑफकोर्स 10% है, 1792। लेकिन ये 4 साल में, 3-4 साल में कुछ ही, कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ, और वहाँ वो चीज खिलाफ जा रही है कोटक महिंद्रा बैंक के। और अभी ये जो हुआ है, उसके वजह से हमें देखना पड़ेगा कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत कम आएगा, ये आएगा, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। इसका इम्पैक्ट तो होना चाहिए, क्योंकि नए अगर आप कस्टमर नहीं ले रहे हो डिजिटल, तो वो कस्टमर जा रहे हैं आपको कॉम्पिटिटर्स को, जो एचडीएफसी बैंक के साथ हुआ। तो वो चीज हमेशा अपने को ध्यान रखनी है। अगर हम लोग बाकी सब तो उनका, हाँ, तो अगर हम लोग रेशियोज की बात करें, तो ऑलमोस्ट अगर जो उनका सबसे बड़ा हमें बेसिकली प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, तो प्राइस टू बुक वैल्यू में अभी 2.94 है, आईसीआईसीआई बैंक 3.6 है, एचडीएफसी बैंक 2.93 और एक्सिस बैंक 2.9। तो काफी रिचली वैल्यूड है कंपनी। ओके, ऐसा नहीं है। आरओई देखिए तो उनका काफी कम है कंपेयर टू अदर बैंक्स, व्हिच इज 14.31, इवन आरओसी 6.86। अगर हम लोग क्वार्टरली, जो हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है, लेकिन वही है कि वो एक तरह से भाग नहीं पा रहे जितना लेके, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 4 क्वार्टर से ऑलमोस्ट सेम है।
अभी ये प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट कितना आएगा वो देखना रहेगा। अगर हम लोग ये प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, तो आप देखिए एक समय पे ये 5.7 था 2021 में, वो घट के अभी आपका 3.2 है, जबकि आपका ईपीएस बढ़ रहा है। यानी आप समझ रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है? इसके लिए हो रहा है क्योंकि मार्केट प्रीमियम कम दे रहा है, क्योंकि अगर आप पी रेशियोज की बात करें, इवन तो आपका ईपीएस बढ़ रहा है, लेकिन आपका पी रेशियो क्यों डाउन हो रहा है? क्योंकि मार्केट आपको प्रीमियम कम दे रहा है। आप मार्केट समझे कि आप यहाँ से ग्रो कम करेंगे। ये आज के सिचुएशन से पहले की बात है। ये पहले की बात है जब से मार्केट ने समझा है कि इनका ग्रोथ उतना नहीं होगा। लेकिन आज की सिचुएशन जो हुई है, जो कल रिस्ट्रिक्शन लगी है, उसके बाद और क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखना रहेगा। इन अ वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल कोटक महिंद्रा बैंक प्रॉब्लम यही थी कि ग्रोथ नहीं हो रहा था जिस तरह से ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो ये स्टॉक से रहता है हमेशा। और ये सिचुएशन की वजह से अभी इतना कितना इम्पैक्ट है वो देखना रहेगा। वो हमें 1-2 क्वार्टर में पता चलेगा। सो एज़ ए इन्वेस्टर काफ़ी लोग बोले ओह! इट्स अ वैल्यू बाय एंड ऑल दैट, बट लेकिन आपको देखना है कि यहाँ से किस तरह से रिटर्न देगा। देखो 15% तो आपको नो आप निफ्टी इंडेक्स में डालोगे तो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। ईटीएफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप ये 18-20% से क्या कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ से ग्रो होगा, मुझे डाउट लग रहा है। गाइस अगेन ये मेरा सजेशन है, ओके, आप खुद इन्वेस्ट करने से पहले खुद अपना रिसर्च करके डालना। ऑफ कोर्स आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन आप खुद एनालाइज करके डालना। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से लेने की बात तो मैं नहीं करूँगा। अगर आपके पास है तो थोड़ा होल्ड कर लीजिए, 1-2 क्वार्टर देख लीजिए क्या होगा। लेकिन समहाउ मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी अच्छे बैंक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो आपको बेटर ग्रोथ दे सकते हैं कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक्स कंपेयर टू दिस। जैसे मैंने बोला, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक बार ये आरबीआई रिस्ट्रिक्शन लगाती है, अनलेस अनलेस ये जल्दी नहीं हटते हैं। जो हमने एचडीएफसी बैंक में देखा, और ये बहुत सोच समझ के रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उन्होंने बहुत ही ऑडिट किया होगा, उनके पास सॉलिड प्रूफ होगा, तभी इस तरह के रिस्ट्रिक्शन है। समथिंग ऐसा नहीं है कि भाई बहुत गलत हो गया कोटक में, नहीं। इट इज जस्ट कि उनको अपना सिस्टम रोबस्ट करना पड़ेगा, वेदर इट इज आईटी और एनीथिंग, उनको रोबस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज माय व्यू ऑन कोटक महिंद्रा बैंक। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर आपको चाहते हो कि कोई और स्टॉक आप एनालाइज करना चाहते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप डाल सकते हो। अगेन गाइस, अगर आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस देखना चाहते हो तो लिंक मैंने दिया हुआ है, आप दीजिए, क्योंकि वहाँ हम लोग काफी अच्छे रिकमेंडेशन देते हैं। एज वी आर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस। सो एक ऑफर चला है, आप जाके देख सकते हो। So see you then, guys. Thank you very much, and I'll see you soon in the next video. Bye bye.